मैं ये कह रही थी कि जितनी भी मेरी मेमोरीज रही है मेरे जहन में सास बहू और साजिश के साथ, वो बहुत ही मस्ती वाली और बहुत ही अमेजिंगली फन बैंटर रहा है आप लोगों के साथ हमेशा। इंसान जब गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि आज रीत का राघव फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आकर घर में लगे कैमरे को तोड़ रहा है। बात दरअसल ये है कि रीत ने घर में कैमरे लगवाए हैं ताकि अब कोई भी इंसान रीत के साथ खेल ना खेल सके। इसी के कारण राघव गुस्से में आकर कैमरे तोड़ देता है कि आखिर रीत घर में इतना ड्रामा क्यों कर रही है। अरे कुछ नहीं, रीत ने घर में कैमरास लगवा दिए तो बुआ जी आती हैं इधर, बहुत बातें होती है। बुआ जी कह रही है अगर ऐसी निगरानी में रखना है तो इससे अच्छा तो हमें जेल में ही भिजवा दो। तो रीत वापस जवाब देती कि ठीक है तुम्हें जेल में ही करवा देती। तो मुझे और गुस्सा आता है। फिर कुछ वो गलतियाँ गिनवाती है, ध्रुव गिनवाता है, रीत गिनवाती है। उसके बाद भी फिर मैं कंट्रोल में हूँ थोड़ा सा, तो उन्हीं प्रोवोक कर देती है कि मतलब इसका मतलब आपके दिल में कुछ ना कुछ प्यार है रीत के लिए, तभी आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं उसे। तब ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे कि नफरत है इसके लिए सिर्फ, तब मैं जाके सब कैमरा तोड़ते हैं। मैंने हर जगह सीसीटीवी लगवाया है क्योंकि राघव ने ये धोखेबाजी की है, चेक वेक साइन करना फर्जी, और उसके बाद जो बुआ जी ने किया था नवरात्रों में कि वो उन्होंने ब्लास्ट करवाया था मेरे ऊपर। तो हमें ना यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि सीसीटीवी लगवाते थे ताकि हम सेफ रहे इस घर में। रीत ने सोच समझकर घर में कैमरे लगवाए हैं। उसकी वजह यह है कि उसके साथ धोखा हुआ है धोखा, और रीत को लगता है कि ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने किया है। आपने इस चेक पे मेरे फर्जी सिग्नेचर्स किए। अभी मुझे बैंक से कॉल आया कि क्या ये चेक मैंने दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह आप किसी से 1 करोड़ रुपए मांगते हैं और फिर अचानक से 1 करोड़ का फर्जी चेक बैंक में जमा हो जाता है? क्या चेक साइन करते वक्त अमाउंट नहीं देखा था आपने? और अगर देखा था तो इतने हैरान क्यों है? होता यह है कि बैंक से रीत को कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी फेक सिग्नेचर करके 1 करोड़ रुपए निकालना चाहता है चेक के द्वारा। और तब रीत को लगता है कि ये काम राघव ने किया है। हालांकि इस खेल के पीछे राघव का नहीं बल्कि उसकी बहन उन्नति का हाथ होता है। तुम कहना क्या चाहते हो रीत? हम लोग चोर हैं। ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि ये कितना बड़ा क्राइम है, इसके लिए तुम जेल जा सकते हो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए की जरूरत किस लिए पड़ी? क्योंकि ना ही तो तुम इतने पैसे में अपने सारे शेयर्स खरीद पाओगे और ना ही अपनी प्रॉपर्टी वापस पाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते मेरे भैया से इतनी पूछताछ करने वाले? मेरे भैया को कितने पैसे चाहिए कितने नहीं, तुम कोई नहीं होते कि इनसे पूछोगे। और मेरे भैया ना तुम लोगों के कोई नौकर नहीं है। एक तो तुम लोगों ने बेईमानी और धोखे से मेरे भैया की हर चीज पे कब्जा किया, और अब इतनी हिम्मत कि मेरे भैया पे आके इल्जाम लगा रहे हो, मेरे भैया पे झूठा आरोप लगा रहे हो। छी, हाउ चीप ऑफ यू। तुम सच में बहुत बुरी और गिरी हुई इंसान हो। लेकिन मैं ना तुम्हें तुम्हारे खेल में जीतने नहीं दूंगी। 19 की जरूरत नहीं थी, हम बात कर रहे थे ना। नहीं भैया, ये लोग बात करने लायक नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सबूत बिठा के कौन किसको बचा रहा है यहाँ पे? खैर जो भी है, मैं तुम दोनों को एक चेतावनी दे दूंगी। अगर अगली बार मुझे पता चला कि आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी गैर कानूनी काम किया तो हमारे बीच की दुश्मनी और भी बड़ी हो जाएगी, और फिर हम भी कुछ बड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके हर गैर कानूनी काम का हम कानूनी तरीके से जवाब देंगे। एक फ़र्ज़ी चेक बैंक में जमा होता है मेरे सिग्नेचर के साथ, और वो मुझे लगता है कि राघव ने किया है क्योंकि सुबह ही वो 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे और फिर अचानक से ये चेक मिलता है जो 1 करोड़ का है। तो मुझे लगता है उन्होंने किया, बट एक्चुअली उन्नति ने किया होता है, और वो उन्नति ने किया होता है, वो मुझे लगता है कि राघव ने किया। तो मैं उनको आके सुना रही हूँ कि अगली बार ऐसा मत करना। रीत इसी कारण हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कहीं उसके साथ कोई बड़ा धोखा ना हो जाए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।